जय माता दी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आई एम सॉरी कि आज हम लोग लाइव नहीं हो पाए, लेकिन ये वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि कोल्ड हो चुका था एज वेल एज़ के थोड़ा बहुत जो है ना वो बारिश जैसा माहौल है और फॉगी हो गया है वेदर, और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। -3 से -2 डिग्री है। तो जो भी बंदा भाई जनवरी, दिसंबर और ये नवंबर के एंडिंग में आ रहा है तो वो बिल्कुल गर्म कपड़े लेके आए, क्योंकि आप न्यूली आ जाओगे ना इस कंट्री में तो आपका वेदर है ना बिल्कुल भी सपोर्ट आपको नहीं करेगा और थोड़ा बहुत इश्यूज हो सकती है। सो मेडिसिन और थोड़े बहुत कोल्ड की चीज़ें लेके आए। सो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आप देखिए, आपको ना इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ क्या क्या होगी। कि भाई कुछ कुछ कंट्रीज़ ने ना अपने बॉर्डर्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, एज वेल एज कौन सी कंट्रीज न्यू शेनिगेन में आने वाली है और क्रोशिया की बहुत ज़्यादा अपडेट्स, राइट। सो आपको जैसे पता है कि दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस और न्यू ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली है 30 नवंबर से, ठीक है। तो आपको जैसे पता है इंडिया में भी जैसे कोई फेस्टिवल आने लगता है तो पुलिस बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती है, क्योंकि दूसरे लोग ट्रैवल करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में। सो दूसरे इलीगल चीज़ें होने का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो वैसे ही अभी क्रिसमस और न्यू ईयर बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है ऑल ओवर यूरोप में। तो बहुत ही सारी कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स को बहुत ही ज़्यादा टाइट कर दिया है, जैसे कि आप फोटोज़ में देख रहे हो कि फ्रांस, जर्मनी, इटाली, स्पेन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ठीक है, इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा टाइट कर दी अपने शेंगेन एरियाज़ को, कि कोई भी बंदा एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है तो उसकी स्ट्रिक्टली चेकिंग होगी। क्रोशिया में बहुत ही ज़्यादा चेकिंग हो चुकी है, इलीगल इमिग्रेंट्स को बहुत ही ज़्यादा पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली आप देखिए कि पूरी डिटेल बताया गया कि 707 मिलियन इंटरनेशनल टूरिज्म आए थे 2023 में। जो पैंडेमिक की जो सिचुएशन थी उसके बाद उनको थोड़ा बहुत ओवरकम करना था इसके कारण, लेकिन 2024 में भी सिग्निफिकेंटली ये बहुत ज़्यादा राइज हुआ है टूरिज्म का, ठीक है। इसीलिए ये सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन यूरोपियन कंट्री बनी है क्रोशिया, राइट। सो इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा पुलिस और बहुत ही ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स भी आए हैं इस कंट्री में। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने भी बोला है कि भाई वो लोग जो है ना 13% तक जो है ना वो 800 बिलियन लोग का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, इन्वेस्टमेंट करेगी टूरिज्म के ऊपर, ताकि वो भी अपनी कंट्री को अट्रैक्ट बनवाए। क्योंकि जैसे ही टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता है ना तो जो लोकल एरिया है वो ज़्यादा डेवलप होता है, पैसा बढ़ता है, पैसा आता है कंट्री में, इन्वेस्ट होता है और एम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा होता है। ओके, ये तो हो गई भाई पहली न्यूज़। और दूसरी न्यूज़ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई रोमानिया को शायद फुल्ली एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, शेंगेन में। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रोशिया को लास्ट ईयर ही वैलिडेशन मिला है कि भाई जिसके पास क्रोशिया का वीज़ा है, टीआरसी है, तो वो पूरे शेंगेन एरिया में घूम सकता है। वैसे ही भाई के नवंबर में, शायद 22 नवंबर को जो मीटिंग होने वाली है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि 22 नवंबर को जो डिस्कशन होने वाली है तो शायद रोमानिया को भी फुल्ली एक्सेस मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं है आपको क्रोशिया में ही आना है, रोमानिया के भी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं भाई। आप रोमानिया में आ जाएं उसके बाद आप कोई भी कंट्री, शेंगेन कंट्री में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्यारी न्यूज़ है। लेकिन 22 नवंबर को जो मीटिंग बैठेगी, ठीक है, G2 की मीटिंग होती है बेसिकली, तो शायद उसके बाद ये कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए जाएंगे गवर्नमेंट की साइड से। लेकिन उसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कंफर्मेशन न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली आपको मैं सबसे पहले शेयर करूंगा। लेकिन जैसे ही अगर मतलब बातें चल रही हैं, ओके, लेकिन बातें चलती है तो ऑब्वियसली बात है 80% तक कंफर्म होता है, लेकिन थोड़ी लीगैलिटीज, थोड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाएगा। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। लेकिन मुझे लगता है रोमानिया के जो मिनिस्टर्स हैं, ओके, डेफिनेटली इस बात बारे में सोच रहे हैं, तो शायद रोमानिया को भी कर दिया जाएगा फुल्ली शेंगेन, ठीक है। देखिए अभी रोमानिया को 31 मार्च 2024 में एयर एंड सी से तो फुल्ली फुल्ली एंट्री मिल गई थी शेंगेन में, ठीक है। बाय एयर और बाय सी से जैसे फ्लाइट्स को ऑब्वियसली ओवरथ्रू जा सकते हैं, ओके, और सी से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था फुल्ली एक्सेस मिल गया था।
लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री को सिटीजन्स को बाय लैंड जाना वो थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन आई होप कि ये लोग 22 ऑफ नवंबर को जो मीटिंग होगी उसमें शायद कोई अच्छा डिसीजन ले और ताकि बेनिफिट्स हो। ऑब्वियस सी बात है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी क्योंकि रोमानिया को भी थोड़ा जीडीपी अपना बढ़ाना चाहिए। ओके, ये तो भाई हो गया। उसके बाद है मेन न्यूज़ कि भाई स्पेन कांग्रेस ने है ना भाई का गोल्डन वीज़ा है उसको बंद करने का सोचा है जनवरी 2025 में। तो मैं आपको बता दूं गोल्डन वीज़ा ये है उनका कि भाई जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के उनको फुल्ली एक्सेस होता है पर्टिकुलरली स्पेन के अंदर अपनी बिजनेस खोलने का। तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ का मिसयूज़ किया है और बहुत ही ज़्यादा टैक्सेशन में चोरी हुई है और इरेगुलरिटीज़ बढ़ रही है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जनवरी 2025 में शायद ये लोग है ना बंद कर देंगे गोल्डन वीज़ा को। ओके, तो भाई शेनिगेंस की मैं सारी न्यूज़ देता हूँ आपको। ओके, क्रोशिया के आप देखिए, क्रोशिया की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भाई क्रोशिया नीड फॉरेन वर्कर्स टू सपोर्ट इकोनॉमिकल इंटीरियर मिनिस्ट्री से। तो भाई क्रोशिया को इंटरनेशनल जो लेबर्स होते हैं इंटरनेशनल वर्कर्स होते हैं अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ओके, क्योंकि भाई के ये लोग पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लोगों जो बुलाते हैं, ठीक है, वर्कर्स को, तो उनको कम वेजेस देते हैं, राइट, एज कम्पेयर जो पर्टिकुलरली बंदा इस कंट्री के अंदर वर्क कर रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा कम वेजेस देते हैं, लाइक 800 से 900, ओके, यूरो। तो भाई इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दूसरे इंटरनेशनल वर्कर्स की, ठीक है। तो भाई ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि वो 2025 में शायद रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है टीआरसी 3 इयर्स की जो होने वाली है तो उसके ऊपर भी ये लोग वर्क कर रहे हैं कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने वाले हैं, क्योंकि एवरेज सैलरी जो बढ़ने वाली है 940 यूरो उसकी भी शायद कंफर्मेशन न्यूज़ दिसंबर के एंड तक आ जाए, क्योंकि दिसंबर फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में ये लोग न्यूज़ शायद 2025 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात कर देते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर यूरो का इम्प्लीमेंटेशन किया गया था 2024 के 1 जनवरी से, क्योंकि यूरो स्टार्ट होगा तो उसकी लेटेस्ट न्यूज़ आ गई थी दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो शायद ये लोग भी ये 3 ईयर की टीआरसी और जो पे वेजेस को इंक्रीज करने की बात है वो शायद 1 दिसंबर में या तो 2 दिसंबर में शायद बता दे। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो मैं डेफिनेटली आपको बता ही दूंगा, राइट। तो ये भी आप देख सकते हैं जो क्रोशियन का मिनिस्ट्री है, ठीक है, उनको मोर एंड मोर फॉरेन वर्कर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बूस्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी। आपको पता है जो यहाँ पे पर पर्सन इनका लोकल पर्सन को जो पे वेजेस दे जाते हैं 1400 से 1600 यूरोस के बीच बीच में, इतने के अंदर आराम से 2 फॉरेन वर्कर्स काम कर सकते हैं। ओके, तो शायद ये लोग बहुत ही ज़्यादा अभी अपडेट्स रहेंगे जॉब्स के बारे में। शायद अभी रिजेक्शन इसलिए है ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, तो आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, फ्रॉड से बचिए और स्कैम से बहुत ही ज़्यादा बचिए। तो भाई वीज़ा की अपडेट अगर मैं आपको दे दूं तो सितंबर का और अगस्त के वीज़ास के बाद जो सितंबर का सेकेंड वीक स्टार्ट हो चुका है, राइट। सो जैसे कि आज मंडे था तो आज गवर्नमेंट हॉलीडे थी, तो भाई शायद आज नहीं होगा, लेकिन जिसका भी 15 या 16 या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में जिसका सबमिशन हुआ है सो उनको भाई वीज़ास आ रहे हैं, राइट। तो भाई वो अपनी फ़्लाइट है ना 30 डेज़ के अंदर अंदर आप बिल्कुल टेक ऑफ कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने जैसी नहीं है। और भाई थोड़े थोड़े लोगों के रिजेक्शंस आए हैं, उनके मुझे मैसेजेस भी आए थे कि भाई रिजेक्शन आए हैं तो हम लोग क्या करें क्या ना करें। तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं अपना। और स्प्लिट और ज़ैग्रेब में कृपया करके आप प्लीज़ जो भी ज़्यादा है तो अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और आपका वर्क परमिट भी नहीं आएगा। तो 8 से 9 महीने लग रहे हैं। तो आप जिसने भी अगस्त जुलाई और जून में अप्लाई किया है तो आप दिसंबर या तो मिड तक या तो नवंबर एंड तक आप वेट कीजिए। अगर आपका वर्क परमिट नहीं आता है तो अपने आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉल करवा सकते हैं। बाकी और भी जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे क्रोशिया के बारे में या शेनिगेंस के बारे में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और जिसने भी अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी।